आइए हम लोग देखते हैं रेशियो का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है। a बटा b बराबर 1/3 दिया हुआ है, b बटा c बराबर 2/1 दिया हुआ है, c बटा d बराबर 1/2, d बटा e बराबर 3। यहाँ पे 3 दिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ था, ठीक ऐसा था। और e बटा बराबर 1/4 दिया हुआ था, 1/4 ये दिया हुआ था, ठीक है। हम लोगों से पूछा था abc बटा def कितना होगा। तो बटा का मतलब होता है रेशियो। हम लोग बटा यानी कि a बटा b को लिख सकते हैं a अनुपात b, और रेशियो को हम लोग लिख सकते हैं बटा में, तो a बटा b। हम लोग बटा को रेशियो में और रेशियो को बटा में बदल सकते हैं। तो a बटा b बराबर दिया हुआ है, यानी कि a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 1/3, b अनुपात c दिया हुआ है 2। तो 2 दिया हुआ यहाँ पे, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हम लोग 2/1 उसको लिख सकते हैं, तो 2/1। c अनुपात d दिया हुआ है 1/2, और d अनुपात e दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 होगा, तो 3/1 उसको लिख सकते हैं। और e अनुपात f दिया हुआ है, e अनुपात f दिया हुआ है 1/4 का मतलब हो गया 1/4, ठीक है। आप देखिए कि हम लोगों को ये कंटिन्यूटी का रेशियो दिया हुआ है, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ई फिर ई एफ, है ना। जिस पे खत्म है उसी से स्टार्ट है, जिस पे खत्म हो रहा है उसी से चालू है, जिस पे खत्म उसी से स्टार्ट, जिस पे खत्म उसी से स्टार्ट। तो समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूटी का रेशियो है। और ऐसे सवालों को हम लोग फास्ट मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो फटाफट हम लोग यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई अनुपात निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए बताए थे कि पहला वाला कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला वाला कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पीछे का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने रेशियो का 5 रूल बताया है। 5 रूल का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो रेशियो का लगभग हर एक सवाल को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ए निकालने के लिए बताए थे कि पहला वाला कॉलम का आपस में मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, क्या हो गया 6। बी निकालने के लिए आपको बताए थे कि बी जहां पर लास्ट हो रहा है उसका पहला वाला नंबर कट कर दीजिएगा, और जहां पर कट किए उसके अंदर से यहां से स्टार्ट करना है, यहां से हमेशा स्टार्ट करना है, और ऐसे करके यूं करके ऐसे चला जाना है नीचे, है ना, ऐसे करके। तो 3 दूनी 6 और 6 दिया 18, मल्टीप्लाई करना है आपको। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 दूनी 6, 6 गुना 1 6, 6 दिया 18, 18 गुना 1 18। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। बी निकल गया, सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए आपको यहाँ पर फिर कट करना है, क्योंकि आखिरी में सी है, यहाँ का पहला नंबर कट कीजिए और फिर ऐसे करके यूं करके यहाँ पर घुसिए। तो 3 एकम 3 3 तिया 9, सी निकल के आ गया 9। डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए यहाँ इसको कट करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। फिर ई निकालना है, तो ई निकालने के लिए इसको 1 सेकेंड ई निकालना था, हाँ एफ भी है निकालना, तो हम लोग को एफ भी निकालना है। ई निकल गया, अब ई निकालना है, ई निकालने के लिए ई का यहाँ आखिरी ई हो रहा है, यहाँ का पहला नंबर हम लोग कट करेंगे और ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हुए यू का कैसे घुस जाना है। तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, यहाँ पर हो गया ई का मान 6। एफ निकालना है, तो एफ के लिए इसको हम कट करेंगे और पूरे इस लाइन को, जो दूसरा वाला कॉलम है, इसको सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, ठीक है, हो गया। ABCDEF का रेशियो हम लोग को निकल के आ गया है। अगर आपसे केवल ABCDEF का रेशियो पूछता तो हम लोग इसको यही वाला आंसर इसको छोटा करके लिखते, सब नंबर जो है 3 से कट रहा है तो 3 से काट के आंसर लिख देते। लेकिन फिलहाल हम लोगों से पूछा है ABC बटा DEF का अनुपात, तो ABC का जगह पे देखिए, ABC का जगह पे इसको लिखे और DEF की जगह पे इसको लिखिए। तो ABC यानी कि 6 गुना 18 गुना 9 और बटा में 18 गुना 6 गुना 24, जो कटेगा उसको काटेंगे। 18 से 18 खत्म हो गया, 6 से 6 खत्म हो गया, 3 से 3 तिया 9, 3 अठे 24। तो इसका जो आंसर है 3:8 का मतलब हो गया 3/8 का मतलब हो गया 3:8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 3:8 है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।